हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जान आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस एक बार फिर से प्रैक्टिकल की सीरीज़ जो हम वीडियो चला रहे हैं उसमें मैं आपके सामने लेके आया हूं गोडाउन वायरिंग। लास्ट वीडियो में मैंने देखा था हॉस्पिटल वायरिंग और काफ़ी ऐसे ही सारे की वायरिंग मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। तो अब हम लोग करने वाले हैं गोडाउन वायरिंग। अब देखिए गोडाउन वायरिंग में क्या होता है, मान लीजिए कि मेरा एक गोडाउन है 3 कमरों का। तो सबसे पहले जैसे ही मैं एक कमरे में जाता हूँ, पहले गोडाउन में कमरे में गया तो मैं वहाँ का स्विच दबाऊँ तो वहाँ का स्विच जलना चाहिए। अब उस कमरे से मैं आगे वाले कमरे में गया तो क्या मुझे पहले वाले पिछले कमरे में जो बल्ब जल रहा था उसकी आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे कमरे का अगर मैं बटन दबाता हूँ तो क्या होना चाहिए कि उस कमरे का बल्ब जलना चाहिए और पिछले वाले कमरे का बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए और सेम तीसरे में होना चाहिए। और जब मैं वहाँ से रिटर्न आऊँ तो जब तीसरे कमरे का बटन बंद करूँ तो उसका बल्ब बंद होना चाहिए, फिर आ गया हूँ तो उसका चालू हो जाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ गोडाउन वायरिंग होती है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कनेक्शन करने हैं, क्या करने हैं। अभी हम लोग बात करेंगे 3 कमरे की। तो देखिए ये है हमारा रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3 और ये तीनों कमरे के स्विच है। ये रूम नंबर 1 का, 2 का, 3 का स्विच है। ये 3 हो गया। यहाँ बात करते हैं, ये जो स्विच आपको दिख रहा है ये 1 वे स्विच आप लोगों ने देखा हुआ है। ये 2 वे स्विच है, यानी कि ऊपर या नीचे दोनों ही करने पर, चाहे मैं ऊपर करूँ चाहे नीचे करूँ, मैं कहीं भी करके इसे ऑफ कर सकता हूँ और कहीं भी करके इसे ऑफ कर सकता हूँ। तो ये जो किस तरह के स्विच होते हैं वो मैं आपको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, इसका जब हम वायरिंग बनाएंगे वो आपको दिखाऊंगा। अभी हम डायग्राम समझ रहे हैं तो बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। चलिए अब देखिए, मान लीजिए 3 कमरे का है तो आपको इसके लिए 2 2 वे स्विच चाहिए और एक 1 वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। 2 2 वे स्विच और एक 1 वे स्विच चाहिए। चलिए अब देखते हैं। तो इस तरह से लगाया। सबसे पहले हमें फेज देना होता है, आपको पता है। इन स्विच में सबसे पहले फेज का ध्यान दो। तो ये देखिए फेज यहाँ पे आया, फेज मैंने 1 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे दे दिया, ठीक है, और नीचे वाला पॉइंट लेके मैंने अगले के बीच में। अब ये देखो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसे कहते हैं सी, यानी कि कॉमन पॉइंट। हमेशा 2 वे स्विच के मिडिल पॉइंट पे सप्लाई दी जाएगी। 2 वे स्विच के मिडिल पॉइंट पे हमेशा सप्लाई दी जाएगी। तो देखिए मैंने मिडिल पॉइंट पे सप्लाई दे दी है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ मिडिल पॉइंट पे सप्लाई दे दी। अब दूसरा जो स्विच है उसका जाएगा पहले बल्ब में, तीसरे स्विच का ऊपर वाला पॉइंट जाएगा दूसरे बल्ब में और नीचे वाला पॉइंट जाएगा तीसरे बल्ब में। बस आपको ही कनेक्शन ध्यान रखना है। अब इन कनेक्शन के थ्रू हमारा लाइट कैसे चलेगी, बल्ब कैसे चलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं पहले कमरे में आया तो पहले कमरे में देखिए अभी क्या है, कंडीशन है ये नॉर्मल ऑफ कंडीशन में रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है। अब जैसे ही मैं दबाऊंगा तो इसके कनेक्शन इससे जुड़ जाएंगे, इससे जुड़ गए। अब यानी कि देखिए यहाँ से जुड़ते ही इसमें फेज पहुंचा, यहाँ फेज पहुंचते ही क्योंकि ये बंद था, बंद है यानी कि अभी इसको लगातार फेज मिल रहा है। देखिए ये जो चौक दिख रही है यानी कि ये चीज़ आपस में शॉर्ट है, तो यहाँ से इसी सप्लाई मिलेगी और ये बल्ब जल गया, ठीक है, पहले कमरे का। अब मैं दूसरे कमरे में आया तो पहले कमरे का बल्ब तो ऑन था, दूसरे का ऑफ था। दूसरे कमरे में आके जैसे ही अब मैं बटन दबाऊंगा तो ये यहाँ से जो पहले यहाँ था ये यहाँ आ जाएगा। अब ये यहाँ आएगा तो देखिए क्या होगा, इसको फेज मिलना बंद हो गया। पहले ऊपर की तरफ था तो ये फेज मिलना बंद हो गया। अब क्या है, ये नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ से इसको फेज मिला और ये पहले इससे एक कॉन्टेक्ट में था, बंद था ना, तो इसको फेज मिला तो ये जल गया। अब तीसरे कमरे में आए, ये जल रहा है। अब मैं इसको जैसे ही दबाऊंगा तो यहाँ से जो इसे फेज मिल रहा था अब वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मिल रहा था अब ये यहाँ आ गया तो इसको फेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। और तीनों ही बल्ब को न्यूट्रल मैंने बाहर से दे रखा है तो न्यूट्रल का तो सीन ही नहीं है। अब मान लीजिए कि मैं तीसरे कमरे में हूँ और बल्ब की पोजीशन अभी इस तरफ है, स्विच की पोजीशन इस तरफ है, बल्ब जल रहा है। अब मैं इस कमरे से बाहर जाऊँगा तो पहले मैं दोबारा बटन दबाऊंगा तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा और ये वाला ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं अगले कमरे में गया तो ये इस पोजीशन में था, मैं इसे दबाऊंगा तो इस पोजीशन नीचे वाली पोजीशन से हट जाएगा, यानी कि इसको फेज मिल रहा बंद तो ये बंद और ये चालू हो जाएगा। फिर यहाँ आऊँगा मैं दोबारा से, अगर मान लीजिए यहाँ आया तो ये इस पोजीशन में था, मैं इसे दोबारा दबाऊंगा तो यहाँ से इसको मिलना बंद हो जाएगा तो ये मेरा बल्ब भी बंद हो जाएगा और मैं बाहर आ जाऊँगा। तो इस तरह से गोडाउन वायरिंग के कनेक्शन करने से आपकी कहीं भी लाइट की वेस्टिंग नहीं होती है और एक आप है ना गेम के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। छोटे मोटे खेल्स होते हैं बच्चों के या छोटे मोटे प्रैक्टिकल बनाने के लिए भी आप कर सकते हो, चाहे वो 10th 11th 9th 10th कोई भी बच्चे हो वो गोडाउन वायरिंग के प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं और घर पे आप बना सकते हो इजीली। 2 वे स्विच 15 से 20 रुपए का अवेलेबल हो जाएगा, सिंगल वे स्विच 10 से 12 रुपए में अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोग बल्ब तो नहीं है, बल्ब की जगह इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी वायरिंग देखेंगे और प्रॉपर वर्किंग देखेंगे, कनेक्शन करने के बाद ये किस तरह का दिखता है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम देखते हैं इसकी। सो गाइस गोडाउन वायरिंग का मैंने आपको डायग्राम बोर्ड पे समझा दिया था। अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ एक बार और देख लेते हैं। आपको सिंपल 2 आपको 2 वे स्विच लेने हैं और एक 1 वे स्विच लेना है। देखिए 1 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे फेज देना है, नीचे वाले टर्मिनल को देखिए आगे ऐसे कनेक्ट कर दीजिए मिडिल पॉइंट पे, अगले का मिडिल नीचे वाला पॉइंट मिडिल आगे वाले मिडिल पॉइंट पे दे देना है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये जो स्विच है इसका नीचे वाला पॉइंट आपने आगे दे दिया, ठीक है, और ऊपर वाले पॉइंट को जहाँ लोड पे देना है। फिर इसके जो नीचे वाला पॉइंट है उसको मिडिल वाले पॉइंट पे कनेक्ट करो और आगे वाला पॉइंट वहाँ दे दो जहाँ लोड है और नीचे वाले पॉइंट को वहाँ दे दो जहाँ पे लोड है, ठीक है। कनेक्ट कर दिए इजीली। अब देखिए इसी को यहाँ पे वायरिंग पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं।
देख लीजिए यहाँ पे गाइस फेज आया, अब इस फेज को नीचे दिया, अब ऊपर क्या करना है, ये आगे देखिए मिडिल पॉइंट पे गया, और यहाँ का जो नीचे वाला पॉइंट है वो देखिए इसके मिडिल पॉइंट पे गया। इस स्विच का ऊपर वाला जो टर्मिनल था वो मैंने पहले लैंप पे कनेक्ट करा, इस स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल दूसरे लैंप पे, और इस स्विच का नीचे वाला टर्मिनल तीसरे लैंप पे कनेक्ट करा। इसी लैंप के तीनों टर्मिनल को देखिए, ये लैंप है, यहाँ पे मैंने लैंप की जगह इंडिकेटर का इस्तेमाल करा है, तो एक पॉइंट पे फेज देना है, दूसरे पे न्यूट्रल देना है, तो आप किसी भी फेज पे न्यूट्रल दे सकते हो, किसी भी टर्मिनल पे फेज, किसी भी टर्मिनल पे न्यूट्रल दे सकते हैं। ऊपर वाले तीनों को मैंने शॉर्ट करा और न्यूट्रल से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया आपको हॉस्टल वायरिंग के कनेक्शन इजीली। यहाँ देखिए फेज न्यूट्रल को मैंने एक प्लग में कनेक्ट कर दिया है, और फिर मैं इसे आसानी से देखिए कनेक्ट करके इसे ऑन करूँगा। सो देख लीजिए कि एक बार आपको वायरिंग अच्छे से समझ आ गई हो, काफ़ी ईजिली तरीके से हमने वायरिंग करी है। चलिए अब आगे इसे देखते हैं। इसे अब मैं सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए अब गोडाउन वायरिंग मैंने पहले ही समझा दिया था, जैसे ही मैं पहले कमरे में गया बटन दबाऊंगा ये ऑन हो जाएगा, अगले कमरे में जाके दबाता हूँ बटन तो ये ऑन और ये ऑफ हो जाएगा, फिर अगले में दबाया तो ये ऑन और ये ऑफ हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से बाहर आना है तो अगेन मैं इसे दबाऊंगा तो ये ऑफ ये ऑन, इसे दबाया ये ऑन ये ऑफ हो गया, फिर ये जो लास्ट वाला ऑन था इसको भी दबाऊंगा तो मेरा ये भी ऑफ हो गया और मैं पूरा अपना गोडाउन से बाहर आ जाऊंगा। तो ये एक ईजीएस्ट गोडाउन वायरिंग का मैंने आपको शॉर्टेस्ट वीडियो में बना के समझाने की कोशिश की कि किस तरह से गोडाउन वायरिंग करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वायरिंग जो कि आप घर पे छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स बना सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी तैयार की हुई है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। चैनल पे ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और आपको मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रीशियन, ITI, वायरमैन, डिप्लोमा, बीटेक जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। 11-12 साइंस प्रोजेक्ट वाले बच्चे भी इसको बना सकते हैं इजीली और अपने कॉलेज साइंस एग्जीबिशन में दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि गाइस जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है आप लोगों तक अपडेट पहुंच सके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और नॉलेजेबल जानकारी पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।